आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के साथ उनकी डील पूरी हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल टैक्स के खोलने की इजाजत दे दी गई है। 19 जून को इस डील पर दोनों देश दस्तखत करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को फौरन हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने के ऑर्डर दे दिए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। टीएमसी के बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान कर दिया है। ये बागी सांसद इस विलय के बाद केंद्र में एनडीए सरकार को अपना समर्थन देंगे। खास बात यह है कि बागी सांसदों ने साफ कर दिया है कि वो टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर कोई दावा नहीं करेंगे। इस फैसले से त्रिपुरा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद बागी टीएमसी सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने कहा है कि हमने बैठक के लिए अलग इंतजाम करने का अनुरोध किया है और 20 सांसदों ने स्पीकर से मिलकर अलग बैठने का पत्र दिया है। काकुली घोष दस्तीदार ने कहा है कि हम सब एकजुट होकर राष्ट्र के लिए काम करेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि असली टीएमसी का फैसला कोर्ट करेगा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष लोकसभा स्पीकर से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात स्पीकर ओम बिरला से नहीं हो पाई। बिना मिले ही ज्ञापन सौंपकर लौट आए। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एआईटीसी के किसी दूसरे गुट को मान्यता न देने की मांग की है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि एआईटीसी को ही राजनीतिक पार्टी माना जाए। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने समन जारी करके तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर पुलिस ने कमिश्नरेट के फौलता थाने में जहांगीर खान उर्फ पुष्पा को आम लोगों से माफी मंगवाई। जहांगीर खान पर आम लोगों को सत्ता का रौब दिखाने का आरोप था। जहांगीर खान ने बीती शाम कान पकड़कर माफी भी मांगी। हुगली के ग्रीन सिटी करप्शन केस में केरलम से गिरफ्तार पूर्व म्यूनिसिपल प्रधान और टीएमसी नेता स्वपन नंदी पर स्थानीय लोगों ने अंडे फेंके। इस दौरान लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। हुगली डिस्ट्रिक्ट के रूरल पुलिस की स्पेशल टीम स्वपन नंदी को केरलम से गिरफ्तार करके वापस लाई है। पश्चिम बंगाल में अवैध वसूली से की गई कटमनी अब लोगों को वापस दी जा रही है। नॉर्थ 24 परगना के फौलता में टीएमसी नेता और उनके समर्थक घर घर जाकर पैसा लौटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कटमनी हाउसिंग स्कीम के तहत घर देने के नाम पर लाभार्थियों से वसूली गई थी, जिसे अब उनको वापस दिया जा रहा है। स्लोवाकिया के ब्रतिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। होटल में वंदे मातरम की प्रस्तुति भी की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फ्रांस के नीस शहर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान मोदी और मैक्रों के बीच रक्षा, तकनीक, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ विला केरिलोस का दौरा भी किया। पीएम मोदी नीस में भारत इनोवेट समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। इससे पहले पीएम मोदी ने निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ भी बातचीत की। भारत इनोवेट समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध बेहद मजबूत हैं। दोनों देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत बहुत बड़े बदलाव में से गुजर रहा है और पीएम ने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के युवाओं का जोश हाई है। वो हर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। इस वक्त देश में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज चुनौतियाँ ज़्यादा हैं तो अवसर भी ज़्यादा हैं। विश्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। राम मंदिर चंदा विवाद के मामले में आज एसआईटी अयोध्या पहुंचेगी। 3 सदस्यीय कमेटी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन करेगी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेने से लेकर वहां के कर्मचारी और संदिग्धों से एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी और अब तक का पूरा ब्यौरा भी जुटाएगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने सभी 9 सांसदों के साथ अहम बैठक कर पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस में जारी संकट और महाराष्ट्र में दल बदल की चर्चाओं के बीच बुलाई गई इस बैठक में पार्टी नेताओं ने साफ किया कि संसदीय दल पूरी तरह से सुरक्षित है और विरोधियों को जवाब देने के लिए वो ऑपरेशन भेड़िया चलाएंगे। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा समुद्री हादसा हो गया। ओमान के पास भारतीय जहाज MSV विराट एक डूब गया। इस जहाज में 14 भारतीय सवार थे। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि जहाज का इंजन खराब हो गया था, जिसके बाद सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है और सभी क्रू जबल अली 9 पर सवार होकर मुंबई जा रहे हैं।
पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बीती शाम को उनका शव सहरसा के धमसेना स्थित पैतृक गांव लाया गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सारा खेल फैजल खान के चलते हुआ है। पटना में फैजल खान और रोशन आनंद के बीच जो विवाद हुआ था उसमें प्रिंस यादव भी एफआईआर में शामिल था और प्रिंस यादव फरार चल रहा था। उधर तेजस्वी यादव ने संदिग्ध मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गाजियाबाद के लोनी में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टॉनिका सिटी इलाके में बनी सालों पुरानी अवैध मजार को बुलडोजर से ढा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। इस बीच पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से कर दी गई। प्रशासन का साफ कहना है कि नोटिस देने के बाद भी ये कानूनी कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसुनिया गांव में खेल के मैदान की जमीन पर अवैध रूप से चल रहे मदरसे को बुलडोजर से ढा दिया गया। प्रशासन के मुताबिक साल 2018 से इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इसे रखा गया था, जिसे अब खाली करने का नोटिस दिया गया था। इस मैदान की घेराबंदी कर इसे बच्चों के लिए खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे यात्री आग लगने की अफवाह से ट्रेन से कूद गए, जिसके बाद दूसरी ओर से ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। हादसे में 4 लोगों की जान गई है। घटना मुरैना के हेतमपुर स्टेशन की है। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस ने ग्राम पंचायत उप प्रधान के गोदाम पर छापेमारी की। ग्रामीणों की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में सरकारी राहत सामग्री का भारी जखीरा बरामद किया गया। अधिकारियों के मुताबिक गरीबों के लिए लाई गई तिरपाल, साड़ियां, कंबल और स्कूली बैग जैसे अवैध रूप से छिपा कर रखा गया था। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिहार में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईओयू और एसटीएफ ने कुख्यात संतोष डॉन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। पटना और नालंदा में 25 से ज्यादा ठिकाने पर हुई इस ताबड़तोड़ छापेमारी में 11.5 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति, लाखों की नकदी और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक संतोष डॉन और उसके सहयोगियों पर रंगदारी, हत्या के प्रयास और जमीन कब्जे के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग पंढरपुर के रजनी गांव के रहने वाले थे। दर्शन के बाद जब सभी श्रद्धालु गांव लौट रहे थे, तभी उनकी पिकअप वैन हादसे का शिकार हुई। मेरठ में साइबर सेल और पुलिस ने एक फर्जी जनसेवा केंद्र का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जालसाजी करने वाले 2 आरोपियों अकरम और निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर अपराधी गरीब लोगों को झांसे में लेकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और फिर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवा कर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और डिवाइस बरामद हुए हैं। यूपी के देवरिया में महेंद्रनाथ शिव मंदिर का परिसर जंग का अखाड़ा बन गया। दान पेटी और चढ़ावे के हिस्से को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई है, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। झड़प के दौरान जमकर लात घूसे और लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बुजुर्ग पुजारी पर हमले का आरोप लगाया है। परिसर में मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देशवासियों से राष्ट्रीय एकता और आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के भीतर मतभेदों और राजनीतिक टकराव को पीछे छोड़ना होगा। राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों को राजद्रोह बताना न केवल गलत है बल्कि शर्मनाक भी है। मसूद पेजेश्कियन ने उन राजनीतिक नेताओं पर भी निशाना साधा जो सरकार की कूटनीतिक पहलों और वार्ता के प्रयासों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वार्ताकारों को गद्दार कहना राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर घातक हवाई हमले किए हैं, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता की डील खतरे में पड़ सकती है। इजरायल हमले में कम से कम 3 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हवाई हमलों के कारण एक 5 मंजिला इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने कहा कि स्ट्राइक उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए रॉकेट और ड्रोन हमले की जवाबी कार्रवाई है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन से पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हजारों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने एक कार में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। मार्च 9 G7 गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदर्शनकारी पूंजीवाद, भूमंडलीकरण और G7 नेताओं की नीतियों का विरोध कर रहे थे। ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में बड़ा हादसा हुआ है। 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर क्रैश हो गए।
जिसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए सभी मृतक विमानों के क्रू मेंबर थे। मिलिट्री फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसे के दौरान एक हेलीकॉप्टर कार डीलरशिप पर गिर गया, जिससे कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में आने से 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल हादसे की जांच हो रही है। अमेरिका के मिसौरी में स्काई डाइविंग के लिए उड़ान भर रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के पास हुआ है, जहां विमान गिरने के बाद आग लग गई। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। विमान हवाई अड्डे से सटे एक खेत में गिरा था, लेकिन एहतियात के तौर पर सड़क को भी बंद किया गया। खतरनाक पहाड़ों और ज्वालामुखियों पर बिना किसी सेफ्टी रस्सी के चढ़ने वाला यमन के मशहूर एडवेंचर क्रिएटर अल काका बिन अतर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा यमन के अल धाले प्रांत स्थित खरादत दम्त ज्वालामुखी क्रेटर में हुआ। बताया जा रहा है कि चढ़ाई के दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो करीब 120 मीटर गहरे खड्डे में गिर गए। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। इसमें वीडियो में अंदर चट्टान एक हाथ से पकड़कर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे अचानक गिर गए।